हरियाणा के रोहतक में एक दिन पहले बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर समेत कुछ नेताओं को बंधक बनाए जाने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। सांसद अरविंद शर्मा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर कुछ इस तरह से उतरे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। पुतले को आग के हवाले करने के बाद भी जब प्रदर्शनकारियों का मन नहीं भरा तो कुछ ने पुतले को चप्पल मारी और फिर उसे पैरों से भी कुचला। इन लोगों का आरोप है कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे लोगों ने बीजेपी नेताओं को एक दिन पहले बंधक बनाया था, जिसके विरोध में इन लोगों ने पूरे शहर में एक मार्च निकाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन के दौरान सांसद अरविंद सिंह शर्मा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे बैठे। मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकालेंगे, हाथ को काट लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सुबह सुबह बीजेपी कार्यकर्ता रोहतक के पार्टी दफ्तर पर इकट्ठा हुए, जहां सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की अगुवाई में एक बैठक भी हुई। लेकिन प्रदर्शन के दौरान दिया गया बीजेपी सांसद का ये बयान कांग्रेस को अखर गया और उसने सांसद अरविंद शर्मा को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। 4 बार का सांसद है और ऐसी अभद्र और अनडेमोक्रेटिक और ऐसी बुखराहट वाले बयान देगा, ये मैंने तो कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल भीषण आग की लपटों में घिर गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि 15 मंजिला इस इमारत की 14वीं मंजिल से आग भड़की और जब तक लोग कुछ समझते, आग की तेज लपटें वहां से उठने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन दमकल विभाग से मदद मांगी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां घटना वाली जगह पर पहुंच गई और 14वीं मंजिल पर धधकती आग को बुझाने में जुट गई। हालात को काबू करने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि इमारत की दूसरी मंजिलों में भी आग के फैलने का डर सताने लगा। इसलिए सबसे पहले उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया और फिर उन्हें बिल्डिंग के अहाते में रखा गया, जिसके बाद पानी की बौछार पर आग बुझा दी गई। तो यहाँ पर फिलहाल बिल्डिंग के लोगों को निकाल दिया गया है। चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं और फिलहाल बिल्डिंग की लाइट काट दी गई है। जैसे ही इमारत में लगी आग ठंडी पड़ी, दमकल विभाग के लोगों ने वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि फंसे लोगों को बचाया जा सके। आग पूरी तरह से बुझ गई है, थोड़ा कूलिंग ऑपरेशन चालू है, सर्च ऑपरेशन चालू है। इस घटना के बाद मुंबई की मेयर भी मौके पर पहुंची और लोगों से मुलाकात कर इस हादसे की पूरी जानकारी ली। महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां अहमदनगर में एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सिविल लाइन इलाके में मौजूद इस अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और फिर अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि आग अस्पताल की आईसीयू वार्ड में लगी और उस वक्त वहां 20 से ज्यादा मरीज मौजूद थे। जैसे ही आग लगने की खबर लगी, अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ लोगों की जान बचाने में जुट गया। मरीजों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, साथ ही ऑक्सीजन के सिलेंडर फौरन मुहैया कराए गए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अस्पताल के जिस हिस्से में आग लगी वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहां से आई एक तस्वीर में देखा कि अस्पताल का वार्ड जलकर कबाड़ में तब्दील हो गया। वहां रखे बिस्तर और बाकी सामान पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया। गुजरात के खेड़ा में उस वक्त हड़कंप मचा जब खेड़ा पुलिस स्टेशन के पास मौजूद गाड़ियों में आग लगी। इससे पहले कि लोग आग पर काबू पाते, थोड़ी ही देर में आग ने भयंकर रूप अख्तियार किया। देखते ही देखते कई गाड़ियां आग की भीषण लपटों में घिर गई। उनसे आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान की तरफ उठने लगी। घटना की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक 25 गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन के पास गाड़ियों में आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ियों में ये आग लगी, 25 गाड़ियां जलकर राख हो गई। दरअसल गुजरात के खेड़ा में पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थी ये गाड़ियां, जिनमें अचानक से आग लगती है। और तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयंकर ये आग थी। धुएं का गुबार और लाल सुर्ख धुआं, क्योंकि कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ती है दमकल कर्मियों को, उसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता है तब तक काफी देर हो जाती है। आप देखिए, पूरी गाड़ियां स्वाहा हो जाती है और इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, ये जांच का विषय है।